Hello everyone. Welcome to this lecture on engineering physics. So today we are going to discuss the theory of laser actions and Einstein relationship, the relationship which Einstein created or Einstein coefficients. Okay. So basically Einstein ने explain किया था laser beam को on the basis of quantum theory of light. Okay. Basically the production of laser light है वो depend करता है हमारा interaction of radiation with matter से. Okay. That is, if an external radiation is incident on a medium under normal state conditions, तीन प्रोसेस जो होते हैं that is very much important. Okay. वो तीन प्रोसेस क्या होते हैं? पहला होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड द थर्ड वन इज स्टिमुलेटेड एमिशन. ओके. सो लेजर लाइट के प्रोडक्शन में हमेशा लेजर लाइट किससे बनता है? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द रेडिएशन विद द मैटर. ओके. सो इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ दीज थ्री बेसिक प्रिंसिपल. तो अगर आपको लेजर के प्रोडक्शन के बारे में समझना है तो आपको इन तीन बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है. डेट इज एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन. ठीक है. आइंस्टाइन ने बेसिकली ये आर्ग्यूड किया था. आइंस्टाइन आर्ग्यूड दैट व्हेन एन एटम इज इन द ग्राउंड और लोअर एनर्जी स्टेट and an external radiation of proper frequency is incident on it, then an electron will absorb this radiation and goes to a higher excited state. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज करो मेरे पास में एक एटम है, एटम हैज अ न्यूक्लियस, हैज आउटर ऑर्बिटल्स वेयरइन द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड इट. ओके. तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करे तो जैसे ही अगर आप उसमें एक हल्की सी एनर्जी डालोगे, ठीक है, एच म्यू के फॉर्म में एक एनर्जी को आप इंसिडेंट करोगे, फोटोन के फॉर्म में एक एनर्जी को इंसिडेंट करोगे, तो क्या होगा? जो ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है दैट विल जंप टू अ हायर लेवल ऑफ एनर्जी स्टेट और द एक्साइटेड स्टेट. ठीक है. लेकिन यहां पे जो लाइफ टाइम ऑफ एन एटम इन हायर एनर्जी स्टेट जो है वो बहुत लेस होता है. और इससे क्या होगा? वो एटम जो है, जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में, पहले क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि एटम हमारा वापस से ग्राउंड स्टेट पे आता है. तो जब भी वो कोई भी चीज मेरी हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रही है, it will emit some form of energy again in the form of photon. Okay. So since the lifetime of an atom is in the higher energy state is very less, the electron in higher energy level comes back to the lower energy level through the emission of electromagnetic radiation. That is nothing but the photon. This emission can occur in two different ways. इसके दो अलग अलग वेज हो सकते हैं. या तो वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है या फिर वो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है. स्पॉन्टेनियस एमिशन का क्या मतलब है कि या तो वो तुरंत ही अपने आप बिना किसी एनर्जी को लगाए, हमें कोई एनर्जी इंसिडेंट नहीं करनी पड़ेगी और अपने आप जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पे आ जाएगा. वो होता है आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन. और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है कि आपको इंसिडेंट करनी पड़ेगी इक्वल टू एच म्यू की एनर्जी एंड देन यू आर like bringing the atom or the electron from a higher energy state to a lower energy state. तो अभी all three processes are described by considering an atom having only two energy levels. इन तीनों प्रोसेस को हम दो एनर्जी लेवल को कंसिडर करके ही पढ़ सकते हैं, जैसे कि E1 और E2. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की. जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम में, we have an energy level E1 that is the ground state or the normal state. And then we have an excited state E2. ठीक है. तो E1 के केस में we have N1 is the number of atoms per unit volume and N2 is the number of atoms per unit volume in the energy level 2. ठीक है. तो जैसा कि हमने कहा था कि whenever we apply an energy, okay, E equal to h mu, this the electron from the ground state that is from N1, that is from E1 will jump to the excited state. ओके. सो दिस, इसमें हुआ क्या है? इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, एनर्जी को एक्सेप्ट किया है और उससे वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. सो वी कैन से इट इज नथिंग बट एब्जॉर्प्शन. लेकिन ये एब्जॉर्प्शन क्योंकि हमने इंड्यूस किया इसलिए हम इसको स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हैं. सो जैसा कि मैंने कहा था, लेट N1 एंड N2 N2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा? It is representing number of atoms per unit volume. Okay. और energy levels 1 और 2 respectively. Okay. और these level energy के level हैं वो corresponding है E1 और E2 के. Okay. So if the atom is initially in the lower state E1, it can be raised to a higher energy state E2 by absorption of photon of energy E2 minus E1 is equal to h mu.
ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ इसी से रिलेटेड आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी और उसको नाम दिया था रेट इक्वेशन ऑफ लेजर। सो बेसिकली हमें यहां पे सिंपल तरीका है, आपको बस ये सोचना है कि आप कहां पे एनर्जी दे रहे हो, किसको एनर्जी दे रहे हो। आप N1 स्टेट पे एनर्जी दे रहे हैं, मतलब हम E1 स्टेट पे एनर्जी दे रहे हैं, तो उसके क्या इफेक्ट हो रहा है, N1 इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इफेक्टेड, दैट्स व्हाई विल कैलकुलेट द रेट ऑफ दैट। So we'll write dN1 by dt, that will give me the rate of absorption. Okay, and since N1 is involved, so first parameter will be N1. Okay, then क्योंकि हम लोग यहां पे एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो एनर्जी का मैं कोई एक फंक्शन ले लूंगा U of W से, मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। और आइंस्टाइन ने कोएफिशिएंट दिया था, उसको नाम दे देता था B। सो B फ्रॉम 1 to 2। सो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे आएगी मेरी, dN1 by dt of absorption will be equal to how much, N1 into B12 into U of W, where N1 is nothing but number of electron in the lower energy state. Okay, UW is energy density of the incident wave and B12 is the Einstein coefficient of absorption. अब ध्यान रखो कि जैसे ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन या एटम है, जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे गया, तो एक्साइटेड स्टेट की क्या होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। तो जब भी मेरी एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो मैं उसको क्या कहता हूं, पॉपुलेशन इन्वर्शन। सो पॉपुलेशन इन्वर्शन इज नथिंग बट इफ द पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट is greater than the ground state, then it is called as population inversion, that is N2 is greater than N1. So next हम बात करते हैं spontaneous emission की। तो डायग्राम में सभी चीजें वही मतलब होता है जैसा हमारा पहले उसमें था, लेकिन इसमें क्या है कि मेरा जो एटम है ऑलरेडी इज इन द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट पे एटम है, लेकिन बिना कोई एनर्जी लगाए मेरा जो इलेक्ट्रॉन या एटम है जो कि एक्साइटेड स्टेट पे था, it is coming back to the what, ground state. Okay, so whenever it is coming back to the ground state, there is some form of energy is being released. Okay, or in the form of a photon or in the form of h mu, some energy is being released. So since it is releasing without any incident radiation, it is called as spontaneous emission. So if an atom is initially in the excited state, हम मान के चलते हैं कि एटम मेरा इनिशियली एक्साइटेड स्टेट पे था, जो कि है मेरा अपर स्टेट E2। इफ इट ड्रॉप्स टू अ लोअर स्टेट E1 बाय एमिशन ऑफ अ फोटोन हैविंग द एनर्जी h mu, इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंसिडेंट रेडिएशन, किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन के एब्सेंस में भी वो मेरा इलेक्ट्रॉन अपने आप नीचे आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। So it is thus not stimulated by any incident radiation but occurs spontaneously. So it is called spontaneous emission. तो अगर हमें रेट इक्वेशन ऑफ लेजर लिखना है, तो अब मैं यहां पे किसको छेड़ रहा हूं, N1 को छेड़ रहा हूं या N2 को छेड़ रहा हूं। तो N2 दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो मेरा इफेक्ट हो रहा है। ओके, सो किसका रेट हम फाइंड करेंगे, dN2 by dt का रेट फाइंड करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एमिशन के रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं हमने कोई भी एनर्जी अप्लाई नहीं की है। अगर मैं कोई भी एनर्जी अप्लाई नहीं कर रहा हूं तो कोई एनर्जी डेंसिटी का फंक्शन लगेगा, नहीं लगेगा। तो सिंपल है, N2 आएगा, उसके साथ में आइंस्टाइन का एक कोएफिशिएंट एक और आएगा A। इसमें आइंस्टाइन ने कोएफिशिएंट दिया था A। तो लेकिन हम कौन से लेवल से कौन से लेवल पे आ रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड लेवल पे आ रहे हैं। सो विल राइट N2 into A21। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट विल राइट डाउन अबाउट stimulated emission or induced emission. Stimulated emission, stimulated emission or induced emission. ठीक है, अगेन इसमें डायग्राम सेम बनेगा। जस्ट अ सेकेंड, राइट, so let's draw the diagram first. So it has the two levels, as one level is known as E1, the other level is
E2. So E1 is your ground level state and E2 is your excited state. Okay. So क्योंकि यहां पे मेरा एमिशन हो रहा है, तो एमिशन का मतलब क्या? आई एम मूविंग फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट. सो द एरो लगेगा वो मेरा किसकी तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा. वेरी गुड. सो जो मेरा एटम है दैट विल कम डाउनवर्ड्स. ओके. सो दिस एरो विल बी डाउनवर्ड्स. ओके. So now we have to represent N1 and N2. So N1 will be the population density over here. N2 will be the population density over here. Okay. So these are my electrons. You can see atoms. Okay. In this energy level and this energy level has. Okay. So some energy is incident over here. H mu. So because of this, energy is emitted. Okay. So this one is excited state. And this one is ground state. Ground state. ओके. सो इस केस में क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, इस केस में क्या हो रहा है? इन दिस केस इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, ओके, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इक्वल टू H1 की वजह से क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम E2 टू E1. ओके. हेंस एमिटिंग अ फोटोन H mu. That's why it is called as induced emission. So in this case, write down. In this case, an incident photon of energy energy E2 minus E1 is equal to H mu induced a transition from state E2 to E1. Okay. Hence emitting a photon of H mu. H mu का फोटोन निकालेगा. So this is called as induced. It is called as induced emission. Induced एमिशन. ठीक है. सो अगेन मुझे अगर इसकी रेट निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? किसको छेड़ रहा हूं मैं यहां पे? अगेन N2 को. लेकिन मेरे यहां पे एनर्जी कहां से कहां जा रही है? E2 से E1 पे आ रही है. तो मेरा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट कौन सा लगेगा? B21 लगेगा. A21 लगेगा. सॉरी. ओके. A21 लगेगा यहां पे मेरा. नहीं, A21 नहीं लगेगा. यहां पे मेरा आइंस्टाइन कोएफिशिएंट B21 लगेगा, बिकॉज आई एम इंड्यूसिंग. ठीक है. यहां पे इंड्यूस कर रहा हूं. यहां पे मेरे पास में बिना एनर्जी के नहीं हो रहा है. तो जहां पे भी हमारे पास में इंड्यूस हो रहा है, हमें यूज करना है आइंस्टाइन कोएफिशिएंट A. और ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? सेकेंड टू वन एनर्जी लेवल. और यहां पे एनर्जी अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है? यस, एनर्जी इज अप्लाइड. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? dN2 बाय dt ऑफ emission is equal to N2 into the Einstein coefficient B21 into U of V, that is the energy density. So ये हमारे पास में रेट इक्वेशन आ गया. ओके. तो इस लेक्चर में हमने थियरी ऑफ लेजर के बेसिक 3 प्रिंसिपल
पढ़े हैं। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इनके बीच में और रिलेशनशिप्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।